वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में चर्चा करूंगा और नोबेल पुरस्कार क्या हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अब वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिए जाते थे। शुरू में 1901 से जब शुरुआत हुई थी तब 5 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते थे। तो नोबेल पुरस्कार जो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे वो इस प्रकार हैं: भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में और शांति में। ये 5 क्षेत्रों में शुरुआत में यानी 1901 से जब शुरुआत हुई थी तब दिए जाते थे। अब देखते हैं 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। अब आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, चाहे वो 3 संस्था हो या 3 व्यक्ति हो या एक व्यक्ति 2 संस्था या कोई हो, पर 3 लोगों को दिए जाएंगे, 3 यूनिट। अब बात करते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन की धनराशि दी जाती है, जो रुपए में 8.5 करोड़ रुपए विजेता को दिए जाते हैं। 1 से अधिक विजेता होने पर पुरस्कार राशि व्यक्ति की संख्या के अनुपात में बांट दी जाती है। अब 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया, लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा हो जाए और 10 दिसंबर से पहले किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 1942 के दौरान नहीं दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में देखते हैं। इस साल 2022 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 3 अक्टूबर से शुरू हो गई और 10 अक्टूबर तक यह घोषणा चली। अब देखते हैं ये कौन देता है, इसका चयन कौन? नॉर्वेजियन नोबेल समिति करती है नोबेल विजेता का चुनाव। तो अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार नॉर्वेजियन नोबेल समिति हर साल नोबेल पुरस्कार विजेता को नामांकित करने और अंधता चुनने के लिए जिम्मेदार है। इस कमेटी के सेक्रेटरी थॉमस पर्लमैन हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 2022 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की ये सूची है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? स्वाते पावो या स्वांते पावो, बात एक ही है। इसका हिंदी में अनुवाद अलग अलग कहीं कहीं लिखा हुआ है। रसायन में कैरोलिन बैथरोजी, बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डल को रसायन के क्षेत्र में दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर, जॉन क्लोजर। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स। शांति के क्षेत्र में एलिस बेयाली-यात्स्की मेमोरियल संस्था, जो रूस की है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह यूक्रेन की संस्था है। इन तीनों को मिलाकर शांति के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बेन बर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविगो, इन्हें अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। अब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले देखेंगे। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाते पावो, यह स्वीडन के निवासी हैं। इनको यह पुरस्कार मानव के कृत्रिम विकास की खोज के लिए दिया गया। चिकित्सा जगत में अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक वांते पावो, कहीं स्वांते पावो, अलग अलग अनुवाद मिलेंगे।
तो इनका इंग्लिश में ये है सही, स्वांते पाबो ने नोबेल पुरस्कार का सम्मान हासिल कर लिया है। उन्होंने विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के लिए रिसर्च किया था। विज्ञान की दुनिया में यह पुरस्कार सबसे अधिक सम्मान देने वाला है जो मेडिकल क्षेत्र में दिया जाता है या चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसे स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा इसका नोबेल असेंबली ने दिया, यानी स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने इस पुरस्कार का चयन किया, जिसे देना था उसका चयन किया गया। इस पुरस्कार के तहत 10 मिलियन क्रोनर स्वीडिश करेंसी यानी 8.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस साल दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 3 अक्टूबर से की गई, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हैं स्वांते पाबो, ये स्वीडिश के वैज्ञानिक हैं या मेडिकल क्षेत्र में जिन्होंने रिसर्च की है, तो ये महान चिकित्सक विशेषज्ञ हैं। अब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। तो जॉन एफ क्लोजर जो यूएसए के हैं उन्हें दिया गया, एलन एस्पेक्ट फ्रांस के और एंटोन जिलिंगर संयुक्त रूप से इन 3 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्वांटम यांत्रिकी या फोटोन सिद्धांत के लिए कार्य के लिए प्रदान किया गया। तो यह फोटोन क्या है, ये क्वांटम सिद्धांत किसमें काम आता है? तो क्वांटम कंप्यूटरों के निर्माण में माप सुधार, क्वांटम नेटवर्क बनाने, सुरक्षित क्वांटम एन्क्रिप्टेड संचार, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे सटीक टाइम कीपिंग स्थापित करने के लिए कण प्रणालियों के विशेष गुणों का उपयोग करने में मदद करेगा, जैसे कि परमाणु घड़ियों में किया जाता है। तो ये उनकी पिक्चर्स जिन्हें 2022 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये हैं एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। अब आगे बढ़ते हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 में कैरोलिन आर बेट्रोजी और मॉर्टन मेल्डल के बेरी शार्पलेस को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। शार्पलेस और मेल्डन ने रसायन विज्ञान के एक कार्यात्मक रूप में नींव रखी। रसायन विज्ञान पर क्लिक करें जिसमें आणविक भवन ब्लॉक जल्दी और कुशलता से एक साथ जुड़ते हैं। बेट्रोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम में लिया है और जीवित जीवों में इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो वो ये है इनकी पिक्चर्स जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब शांति का नोबेल पुरस्कार, यह 7 अक्टूबर 2022 को इसकी घोषणा की गई। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस ब्यालियात्स्की और यूक्रेन की मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को यह प्रदान किया गया। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया। मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की वकालत करते प्राप्त कदम बेलारूसी कार्यकर्ता एलिस ब्यालियात्स्की को इनका जन्म 1962 में हुआ था और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2007 में जो स्थापित है उसे यह पुरस्कार दिया गया। ये है उनकी पिक्चर्स। तो ये है संगठन की पिक्चर्स जिन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नोक्स को साहस और नैदानिक तीक्ष्णता और जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं, इन्हें दिया गया। और देखते हैं ये है उनकी पिक्चर्स एनी अर्नोक्स की, ये फ्रांस की एक लेखिका है। अब बात करते हैं और इनके प्रकाश डालते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। अतरंग संबंध, सामाजिक असमानता, शिक्षा, समय और स्मृति के माध्यम से
सामाजिक वर्गों को आगे बढ़ाने का अनुभव और जीवन के अनुभवों को कैसे लिखना है आदि के विषय हैं जिन्हें वह अपनी पुस्तकों में शामिल करती हैं। उनकी किताबें यह समझाने का प्रयत्न करती हैं कि कैसे महिला चेतना में अपमान बोध का निर्माण किया जाता है और कैसे लड़कियां निजी जीवन में अपने प्रति राय बनाती हैं। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है। इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायाबिगो को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने के लिए अर्थशास्त्र 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। समिति ने कहा है तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार किया है और उनके रिसर्च में एक महत्वपूर्ण खोज यह निकली है कि बैंकों को पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। यह है कोरोना महामारी के बाद जो क्राइसिस हुआ है, जो अर्थव्यवस्थाएं गिरी हैं देश की, उसके बारे में इन्होंने अपने विचार या एक ऐसा फार्मूला डेवलप किया जो वित्तीय संकट से बैंकों को कैसे उबरना है। तो इन तीनों लोगों की तस्वीर है, बर्नानके, डायमंड और डायाबिगो की। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओनली स्मार्ट स्टडी पॉइंट ऑलवेज विथ यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।